नहीं है। देखिए, केजरीवाल जी का तो हालत ये है कि उनकी तो खांसी बंद हो गई, लेकिन पूरी दिल्ली को उन्होंने खांसने में मजबूर कर दिया है। केजरीवाल जी निश्चित ही इसके जिम्मेदार हैं। हम पहले भी कहते रहे और लगातार इस बात को हिट करते रहे। हमने दिल्ली की सफाई से हमने अपनी यात्रा को शुरू किया। हमने जो AQI लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, सीवियर की एक कैटेगरी में है, हम उसके ऊपर चिंता जताते रहे। पहले भी आम आदमी पार्टी इस बात का बहाना लेती थी कि पंजाब में पराली जलने की वजह से ये एयर पोल्यूशन हुआ, लेकिन हम लगातार इस बात को मानते रहे हैं कि कुछ स्थायी सॉल्यूशंस देने की जरूरत थी। और मुझे खुशी है कि हमारी जब 15 साल की सरकार थी, हमने जहाँ 6% ग्रीन से उसको 21% ग्रीन कवर करने का काम दिल्ली में किया, वहीं डेवलपमेंट को रोकने नहीं दिया। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि हमने जो DTC की बसेस में डीजल बसें जो हुआ करती थी, उनको CNG में कन्वर्ट करने का काम किया। और जब हमें महसूस हुआ कि केरोसिन ऑयल भी पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है, तो हमने जहाँ केरोसिन ऑयल को PDS से अलग किया, वहीं गरीब लोगों को गैस के सिलेंडर्स फ्री देने का काम किया, ताकि पॉल्यूशन के साथ साथ हम हमेशा ये कोशिश रहती है कि गरीब आदमी को उसका सीधा इफेक्ट नहीं पड़े। तो हम इस बात की भर्त्सना पहले भी करते रहे हैं। कहीं ना कहीं इस सारी पोजीशन के लिए ये दोनों सरकारें जो आपस में हमेशा लड़ती रहती हैं, अब कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक दूसरे की AB टीम के रूप में काम कर रही है। तो हम दोनों की भर्त्सना भी करते हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार आएगी तो निश्चित ही परमानेंट सॉल्यूशंस, चाहे वो कम पानी की कमी से लेकर हो, चाहे गड्ढे बनने की बात हो, चाहे नाले की सफाई वगैरह की बात हो, उन सभी इश्यूज के ऊपर निश्चित ही कांग्रेस एक अच्छा स्टैंड लेते हुए पॉलिसीज अच्छी बनाकर उन समस्याओं का समाधान करेगी। देखिए, उनका हो सकता है स्वास्थ्य की कोई कमी रही हो, लेकिन जिस समय हमने लॉन्चिंग की, आदरणीय JP अग्रवाल जी उस समय मौजूद रहे। जो दो शख्सियत उसमें, चाहे सुभाष चोपड़ा जी हो, अनिल चौधरी जी हो, या हमारे पवन खेड़ा जी हो, दिल्ली की सारी लीडरशिप, राजेश खेड़ा, पूरी दिल्ली की लीडरशिप इस यात्रा को ना सिर्फ समर्थन कर रही है बल्कि बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रही है। जो 2 व्यक्ति लॉन्चिंग के समय पर नहीं थे, संदीप जी परसों मेरे साथ पूरा बुराड़ी क्षेत्र किया है, लॉन्चिंग के दिन भी सब उपलब्ध थे। आदरणीय अजय माकन जी जो व्यस्तता के कारण उस दिन नहीं उपलब्ध थे, वो भी इस यात्रा के साथ जुड़े। मुझे लगता है कि इस यात्रा ने हम सबको एकजुट करने का काम किया। मुझे ये लगता है कि इस यात्रा ने हम सब कांग्रेसियों को आपसी भेदभाव भुलाकर दिल्ली के दर्द को मिटाने की एक मुहिम में साथ आने का काम किया। आपने अभी यात्राओं का जिक्र किया और बताया कि जो पब्लिक आपसे मिले हैं उन्होंने शिकायत की बिजली की समस्या को लेकर कि बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है और पेंशन नहीं मिल रहा है। तो ये आपको क्या लग रहा है कि कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है? इस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है। मुझे याद है कि हमारी 15 साल की सरकार की राशन कार्ड की एक लिमिटेशन होती है। दिल्ली गवर्नमेंट ने फैसला किया, आदरणीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में हमने ये फैसला किया कि जो इस कवर से छूटते हैं उनको अंशश्री योजना शुरू की, उसके तहत हमने उनको इंक्लूड करने का काम किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज राशन कार्ड बन क्यों नहीं रहे? अगर किसी के नाम चढ़ने हैं, अगर किसी का नाम काटना है तो वो भी नहीं हो पा रहा। आज गरीब व्यक्ति, माफ करना, बुजुर्गों की बददुआ इस मौजूदा सरकार को लगेगी। आज उनको दर दर भटकना पड़ रहा है अपनी एक पेंशन बनवाने के लिए। हमने उनको सुनिश्चित किया था कि जब व्यक्ति कोई 60 साल का हो जाए तो उसको अगले दिन उसका फॉर्म भरा जाए और महीने 2 महीने में उसकी पेंशन शुरू हो जाए। तो फेलियर इस गवर्नमेंट का, फेलियर केजरीवाल जी की सरकार का है। इसमें किसी और को कैसे दोषी कोई ठहराया जा सकता है?